जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कश्मीर को लेकर है, बेसिकली पहलगाम हुआ तो वहाँ जब ये अटैक हो रहा था तो वहाँ कश्मीरियों ने अपनी जानें भी पेश की। जब वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट कर रहे थे तो हॉस्पिटल्स में जो इंजर्ड थे उनको खून तक भी दिया। और जब वहाँ की रियासत ने अनाउंस किया कि सारे टूरिस्ट जो है उन्हें वापस भेज दिया जाए, तो वहाँ लोकल्स ही थे जो ये सारे ऑपरेशंस को देख रहे थे और हॉस्पिटल्स में जाके उन्हें खून दे रहे थे, जो इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल्स तक पहुंचा रहे थे। तो ये सारा मामला, लेकिन वहां जो रियासती जबर जारी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और रियासती जबर का ये आलम है वहां के कोई इलाका नहीं बचा जहां से कश्मीरियों को, कश्मीरी बच्चों को, मजदूरों को, जो आपके कश्मीरी दिल्ली में मौजूद हैं, बॉम्बे में मौजूद हैं, अलीगढ़ में और दीगर रियासतों में जहां जहां भी मौजूद है, उन्हें पकड़ के उन्हें या शहीद कर दिया जाता है या उन्हें 5,000 कश्मीरी जो हैं वो कम से कम वो उठा लिए गए हैं रियासत की जानिब से। और तकरीबन 36 जो रायशी मकान है वो मस्मार किए जा चुके हैं और तकरीबन 5,000 तक लोग जो हैं वो इन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप पहलगाम होने से एक दिन पहले तक कश्मीर के हालात जरा देखें क्या थे। अभी पहलगाम नहीं हुआ तो एक दिन रहता है, तो एक दिन पहले तक वहां 35A मौतल था, वहां 370 मौतल था। इसका मतलब यह निकलता है सीधा सीधा कि वहां जो कश्मीरी हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। उससे क्या मुराद है कि वो उनके कारोबार छीने जाएं, वहां लोगों के लाखों के जाली डोमिसाइल बनाए जाएं, वो जाली डोमिसाइल बना के उनको वोट का राइट भी दिया जाए, वो वहां आए और वहां आके अपनी मर्जी के वहां मकानात भी खरीदें, उनका कारोबार भी हथियाया जाए। तो ये सारा सिलसिला वहां जारी था। एक तो ये मामला है। और दूसरा आप ये देखिए कि मीर वाइज उमर फारूक 2019 से वहां नजरबंद है, जो कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उन्हें सिर्फ 2 दिन के लिए नजरबंदी से रिलीफ थोड़ा किया गया, रिहा किया गया पिछले जुमातुल मुबारक में और इस जुमे को जो फ्राइडे गुजरा है। और वो श्रीनगर जाके उन्होंने जामिया मस्जिद में उन्होंने पहलगाम वाक़े को सबसे ज्यादा कंडेम किया और वहां सिर्फ जुमा पढ़ाया। ये 2019 के बाद की नजरबंदी का जो आलम है। मसरत आलम भट्ट साहब जो हैं वो सैयद अली गलानी ग्रुप के सरबराह, वो नजरबंद है। आसिया अंद्राबी साहिबा जो हैं दुख्तरान मिल्लत की सरबराह, वो वहां नजरबंद है। यासिन मलिक साहब, उन्हें खुदा ना खास्ता फांसी का खतरा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो सरबराह हैं वो वहां नजरबंद हैं। और ये वो सारा, अब पहलगाम के इन सारे मामलात को आप जरा लिंक कीजिए। वहां के रॉ चीफ जो साबिक थे SK दुलत साहब, जिन्होंने दुरानी साहब के साथ मिलकर किताब भी लिखी, उन्होंने BBC से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो आप दिल्ली में, बॉम्बे में, अलीगढ़ में, दीगर रियासतों में कश्मीरी लोगों को उठाते हैं और उन्हें शहीद कर रहे हैं, तो ये खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक तो ये सूरत हाल है। अब वहां कश्मीरी जो जबर था, जो कश्मीर की सारी हैयत चेंज करने के दर पे था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आप 20 साल बाद, 25 साल बाद पूरी दुनिया को कहेंगे कि आप बैठिए, कश्मीर के मुद्दे पे बैठिए, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसी को लेकर हम बैठते हैं और यहां रेफरेंडम करवा देते हैं। और कश्मीर के अंदर ही कश्मीरी आबादी जो है वो वहां नहीं रही होगी। कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की अक्सरियत जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी होगी। तो ये बेसिकली डिजाइन था मोदी सरकार का, जो जिसके अंदर से गुब्बारे में से हवा निकल गई। अब G7 का जब आपने एक्सपो वहां करवाया, तो G7 के एक्सपो में भी आपने श्रीनगर में भी उसका एक्सपो रखा ताकि लोगों को बता सकें कि 2 करोड़ से ज्यादा सियाहत वहां हुई है। लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो ना चल सकी, जो अहम तरीन मुद्दा है। दूसरा, RJD जो है वहां, राष्ट्रीय जनता दल जो है, ये पार्टी ने क्या किया वहां बिहार में, चूंकि ये दलत को देखती है, वो सारी जातें जो वहां मिनॉरिटी गिनी जाती हैं या कम गिनी जाती हैं, हमारा तो खैर ये ईमान ही नहीं है ना इसका हिस्सा है, तो उनके जो सरबराह हैं वहां के जो सारे मामला देखते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि मोदी सरकार जो है जो हथकंडे अपना रही है उसमें वो एक तरफ तो रियासत को बता रही है कि हमारे साथ पहलगाम हो गया और मातम कुनाह है रियासत सारी, दूसरी तरफ वो 36 घंटे के अंदर अंदर बिहार चले जाते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस वहां देते हैं और वहां जाके वोट मांगते हैं। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो ये बता रहा है। और ये लालू प्रसाद यादव जो है ये उनकी बेसिकली पार्टी है और वो तो खुद बिहार के CM थे। और उन पर आपको याद है फोटो स्कैम जब हुआ 940 करोड़ का, तो वो फिर वहां से हटे और ये अपनी पार्टी 1997 में इस पार्टी की बुनियाद रखी, जिसको आप पीपल्स पार्टी कहते हैं, वहां की नेशनल पीपल्स पार्टी है ये। तो वो ये कह रही है। इन सारे मौजूआत पर हम बात करेंगे और इन सारे मौजूआत पर डिस्कस करेंगे कि असल जो मुद्दा है वो तो कश्मीर का मुद्दा है बेसिकली, और उस मुद्दे से कैसे हटा जा सकता है। दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई आप जब तक
कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, वहाँ मामलात होते रहेंगे। पहलगाम अगर आप होता है तो वहाँ आप कश्मीरियों पे उंगली उठा रहे हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, रियासती जबर का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और वहाँ की जितनी भी वो फोर्सेस जो आज़ादी की जंग लड़ रही हैं वो कहती हैं कि हमारा तो लेना देना नहीं इस तरह के मामला से, ना हम निहत्तों को मारते हैं। और बुरहानुद्दीन वानी से आप शुरू करें और इस तरह के जितने भी वहाँ के शोहदा हैं वो कोई इंपोर्टेड शोहदा नहीं है, वो तो वहाँ के वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल लड़ी और इस हद तक लड़ी।